अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ईद स्पेशल नवाबी सेवइयों की रेसिपी। और इसे हम बिल्कुल आसान तरीके से बिना कंडेंस मिल्क और बिना क्रीम का इस्तेमाल किए बनाएंगे, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस रेसिपी को कैसे बनाया। शाही सेवइयाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 टेबलस्पून बासमती चावल को भिगा लेना है। अगर आपके पास बासमती चावल ना हो तो इसकी जगह पे आप किसी और चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे पहले अच्छी तरह से 2-3 बार पानी बदल बदल कर धो लेंगे। तो यहाँ पर चावल को हमने 2-3 बार अच्छी तरह से पानी बदल बदल कर धो लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा साफ़ पानी डालेंगे और इसे भीगने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमने लिया है 2 कप या 200 ग्राम सेमी रोस्टेड सेवइयाँ और इसे हाथों की मदद से थोड़ा सा तोड़ लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा चूरा नहीं करेंगे, थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही रखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं सेवइयों को हमने इस तरह से तोड़ लिया है। इसे हमने बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं किया है और बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा भी नहीं रखा है। तो इसे कुछ देर के लिए साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हमने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है और इसे हाई फ्लेम पर गैस पर चढ़ा दिया है। वैसे आप फुल फैट मिल्क की जगह पे जो नॉर्मल दूध आप इस्तेमाल करते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फुल फैट मिल्क से जो आपकी सेवइयाँ है वो ज़्यादा क्रीमी बनेगी, इसलिए आप फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। कुछ देर बाद दूध गुनगुना गर्म हो गया है तो इसके अंदर से आधा कप दूध हम निकाल के साइड में रख लेंगे। और ये जो बाकी का दूध हांडी में बच गया है उसके अंदर हाई फ्लेम पर उबाल आने देंगे। और जो आधा कप दूध हमने कटोरी में निकाला है उसके अंदर हमने एक एवरेस्ट का छोटा पैकेट केसर डाल दिया है, यानी कि 1 पिंच के करीब हमने इसके अंदर केसर डाल दिया है। केसर डालने के बाद इसे स्पून से मिला लेंगे। जब तक हम बाकी की प्रोसेस करेंगे केसर बहुत अच्छी तरह से अपना रंग छोड़ देगा। और दूध को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि ये तले में लगे नहीं। कुछ देर बाद दूध के अंदर उबाल आ गया है तो अब हमने फ्लेम को लो कर दिया है और इसे एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे और इसे लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे जिससे कि दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। दूसरे गैस पर हमने कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून घी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हमने 10 से 12 काजू और 10 से 12 बादाम को रफली चॉप कर लिया है, इसे हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। अब ड्राई फ्रूट्स को लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर लाइट गोल्डन होने तक भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स जब लाइट गोल्डन हो जाए तो इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून किशमिश डाल देंगे और किशमिश को भी साथ में लगातार चलाते हुए किशमिश के अच्छी तरह से फूलने तक इसे भूनेंगे। किशमिश जब अच्छी तरह से फूल जाए तो ड्राई फ्रूट्स को एक अलग बोल के अंदर निकाल के रख लेंगे। और अब बचे हुए घी के अंदर हम सेवइयाँ डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए सेवइयों को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। वैसे तो ये सेमी रोस्टेड सेवइयाँ है, थोड़ी सी भुनी हुई है, लेकिन इसे थोड़ा सा और भूनने से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। सेवइयों का कलर अब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अच्छी तरह से सेवइयाँ भून चुकी है। तो इसके अंदर हम 1/4 कप शक्कर डाल देंगे और साथ ही में 1 कप पानी ऐड कर देंगे। तो पहले यहाँ पर मैंने 3/4 कटोरी पानी डाला था, फिर मुझे पानी कम लगा था तो मैंने 1/4 कटोरी पानी बाद में और डाल दिया था, यानी कि यहाँ पर टोटल मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब इसके अंदर मैंने 2 इलायची के सीड्स का पाउडर डाल दिया है और इलायची पाउडर डालने के बाद इसे फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब यहाँ पर हम इसके अंदर फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, थोड़ा सा बचा देंगे गार्निश के लिए। ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छी तरह से सेवइयों के साथ में मिला लेंगे और अब इसे कवर कर देंगे और कवर करके इसे लो मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक या सेवइयों को अच्छी तरह से फूलने तक पकाएंगे। सेवइयों को लो मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं सेवइयाँ अच्छी तरह से फूल चुकी है और इसके अंदर का जो सारा पानी है वो सेवइयों ने अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। अच्छी तरह से फूली फूली और फ्लफ़ी हमारी मीठी सेवइयाँ बनके तैयार है। आप चाहें तो इसे इसी तरह से भी खा सकते हैं। तो सेवइयाँ हमारी बनके तैयार है। हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे कवर करके बंद गैस पर ही छोड़ देंगे। हमने जो चावल भिगाए थे वो अच्छी तरह से भीग चुके हैं तो इसके अंदर का पानी हम फेंक देंगे और सिर्फ जो चावल है उसे हम एक ग्राइंडर जार के अंदर डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे 3 टेबलस्पून वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। आप चाहें तो किसी और फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन वेनिला फ्लेवर का इस रेसिपी में ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब जो केसर वाला दूध हमने बनाया था उसमें से आधा दूध हम इस ग्राइंडर जार के अंदर डाल देंगे, बाकी का आधा हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और अब इसे दरदरा पीस लेंगे, इसे बहुत ज़्यादा फाइन ग्राइंड नहीं करना है। चावलों को हमने दरदरा पीस लिया है, बस कुछ सेकंड्स के लिए ही ऑन ऑफ करके आपको इसे पीसना है। ये बहुत जल्दी से पीस जाता है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। इसे हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है। और यहाँ पर हमने दूध को लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए पकाया और आप देख सकते हैं दूध थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो अब इसके अंदर हम ये जो चावल और कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर है उसे डाल देंगे।
साथ ही में बाकी का बचा हुआ केसर वाला दूध भी डाल देंगे। साथ ही में डाल देंगे 1/4 कप शक्कर और यहाँ पर मैंने 2 इलायची के सीड्स का पाउडर भी डाल दिया था, जिसे मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। वैसे तो हमने इसके अंदर केसर भी डाला है और कस्टर्ड पाउडर भी डाला है, तो आप चाहें तो इसके अंदर इलायची पाउडर डालना स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए चावलों के पूरी तरह से पकने तक और फिरनी के अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक इसे पकाएंगे। फिरनी को मीडियम फ्लेम पर पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं फिरनी की कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो चुकी है। तो चावल पके हैं या नहीं उसे चेक करने के लिए चावल का एक दाना लेना है और इस तरह से हमें मैश करके चेक कर लेना है। चावल पूरी तरह से मैश हो जा रहे हैं, इसका मतलब चावल भी पूरी तरह से पक चुके हैं। फिरनी हमारी बिल्कुल तैयार है और आप चाहें तो फिरनी को इसी तरह से एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आज हम इसे नवाबी सेवइयों में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमने मीठी सेवइयाँ बना के तैयार कर लिया है, फिरनी भी हमारी बिल्कुल तैयार है। चलिए अब इसकी लेयर लगा लेते हैं। तो सेवइयों की लेयर लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक केक टिन का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसे किसी डिब्बे में भी सेट कर सकते हैं। तो लेयर लगाने के लिए सबसे पहले हम मीठी सेवइयों की लेयर लगाएंगे और इस तरह से हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके लेना है और पूरे केक टिन के अंदर इसे स्प्रेड कर देना है। और ये जो बेस वाली लेयर है इसको आपको थोड़ा सा थिक रखना है, बाकी की लेयर हम थोड़ी पतली रखेंगे तो चलेगा, लेकिन जो बेस वाली लेयर है उसे हमें थोड़ा सा थिक रखना है। सेवइयों की लेयर लगाने के बाद इसे किसी कटोरी से या स्पैटुला से प्रेस कर लेंगे, जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। सेवइयों की लेयर लगाने के बाद अभी जो दूसरी लेयर है हमें फिरनी की लगानी है। तो फिरनी हमने इसके ऊपर बहुत गरम ही डाला है, आपको फिरनी को ठंडा करके नहीं डालना है। अगर आप फिरनी को ठंडा करके डालेंगे तो फिर ये अच्छी तरह से स्प्रेड नहीं होगी। और फिरनी के लेयर के बाद हम फिर से सेवइयों की लेयर लगाएंगे और इस बार जो हम सेवइयों की लेयर लगाएंगे और इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगाएंगे, इसे थोड़ा थोड़ा सा फैला कर ही लगाएंगे। और ये वाली और लास्ट वाली लेयर के ऊपर अगर आप हाथों से सेवइयाँ डालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये अच्छी तरह से हाथों से स्प्रेड हो जाती है। सेवइयों की सेकेंड लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़े से फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और अब इसके ऊपर बाकी की जो फिरनी है उसे हम स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पर मैंने बड़े केक टिन का इस्तेमाल किया है, इसलिए इसके अंदर सिर्फ 2 ही लेयर्स आई है। अगर आप छोटे डिब्बे का या केक टिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर ज़्यादा लेयर्स बन सकती हैं। तो फिरनी की सेकेंड लेयर भी हमने लगा दी है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी सेवइयों को दूर दूर गार्निश कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे पास या बहुत ज़्यादा सेवइयाँ नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर हमने फाइनल सेवइयों की लेयर लगा दी है, या तो हमने सेवइयों से इसे गार्निश कर लिया है। अब इसके ऊपर हम बाकी के बचे हुए फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अब बिल्कुल एंड में मैं इसके ऊपर चॉप किए हुए या कट किए हुए पिस्ता से इसे गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो आपके पसंद के इसके अंदर फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, या तो इसे और कलरफुल बनाने के लिए इसे टूटी फ्रूटी से भी गार्निश कर सकते हैं। और हमारी गार्निशिंग हो गई है कंप्लीट और आप देख सकते हैं ये अभी से ही देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार दिख रहा है, लेकिन हम इसे अभी सर्व नहीं करेंगे, इसे रख देंगे हम फ्रिज के अंदर 2 से 3 घंटे के लिए। जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। 2 से 3 घंटे बाद हमने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है और अब ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो इसे सर्व करने के लिए हमने इसे स्पैटुला से ही स्क्वायर पीस में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसके पीस निकल के आ रहे हैं, यानी कि ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है और बिल्कुल भी क्रीमी और रिच बन के ये तैयार हुआ है, जबकि हमने इसके अंदर ना ही क्रीम ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और परफेक्ट ये नवाबी सेवइयाँ बन के तैयार हुई हैं। आप इस ईद में इसे ज़रूर ट्राई करें, सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।